मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। एफएम रेनबो पर ऑन एयर मेहमान में आज के हमारे खास मेहमान हैं जाने माने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर जनाब शंकर महादेवन। तो सुनते रहिए ऑन एयर मेहमान संतोष राव के साथ। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओहो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। शंकर महादेवन जी, प्रोग्राम ऑन एयर मेहमान में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये बताइए, आप दिल्ली आए हुए कैसा लग रहा है? दिल्ली तो आते रहते हैं हम लोग, कभी प्रोग्राम्स हैं या कभी कोई शोज हैं या कोई फंक्शंस में तो हम लोग आते रहते हैं। दिल्ली इज सच अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज। जब आप आते रहते हैं तो आपकी कभी ये दिल में इच्छा जागी कि आप दिल्ली में ही रहकर रह जाए? नहीं, बम्बई का जो निवासी है उसको कभी ऐसा ख्याल नहीं आएगा। नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एक बार मुंबई में है तो बस वहीं, दुनिया में कोई जगह ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके हम लोग सेटल हो सकते। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, हाँ, कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, 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 हसीना मान जाएगी। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि एज ए सिंगर और एज ए म्यूजिक कंपोजर दोनों को एक साथ चलाना कितना मुश्किल काम? मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इसके लिए है क्योंकि अगर सिंगर जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर में इंटरफेयर करने लगा और म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर में, तो प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि अगर हम लोग एक सिंगर को गाना सिखा रहे हैं और उसमें हमारे अंदर की जो सिंगरपन है वो आ जाता है और कहते हैं कि नहीं ऐसा मत गाओ, ऐसा ही गाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में एज ए सिंगर मैं ऐसा गाऊंगा इसे, ये गलत बात है। आप म्यूजिक कंपोजर हो, म्यूजिक कंपोज कीजिए और जो सिंगर आके गाने वाला है उसको थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए कि वो उस गाने को उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर सके और वो गाना एक नया दिशा ले सके। सो इसमें सिंगर का इंटरफेरेंस होना खराब बात है। और जब हम सिंगर बन के जाते हैं दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के पास, तो हम अपना म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ा सा हटा के रख देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं यार ये ऐसा लाइन आपने कंपोज किया, इसको जरा ऐसा करना चाहिए था वगैरह वगैरह। नहीं करके आप चुपचाप सिंगर बन के आप सिंगिंग करो और आ जाइए। सो दीज आर द थिंग्स। एडवांटेज ये बात है कि अपना ही गाना खुद जब गाते हैं हम लोग, तो वी नो आवर सॉन्ग द बेस्ट बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग। तो वो गाना जैसा एक सिंगर अपना ही कंपोज किया हुआ गाना गाता है, दूसरा कोई नहीं गा सकेगा।
चलिए, आपका ही ये गीत जो आपने गीत गाया था फिल्म 10 के लिए कि हम हैं हिंदुस्तानी, इसी गीत को हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज में और सभी लिसनर्स को सुनाना चाहते हैं। जरूर जरूर। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। FM रेनबो पर ऑन एयर मेहमान में आज के हमारे खास मेहमान हैं जाने माने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर जनाब शंकर महादेवन। तो सुनते रहिए ऑन एयर मेहमान संतोष राव के साथ। शंकर जी, ये बताइए कि आप म्यूजिक कंपोजर एहसान और लोई के साथ करते हैं, तो ये जोड़ी कब और कैसे बनी? ये जोड़ी है कि तीन को क्या कहते हैं? तिगड़ी। ये तिगड़ी बनी बॉम्बे में। सबसे पहली बात तो हम लोग अच्छे दोस्त हैं टू बिगिन विद, और काम करने में बड़ा मजा आता है। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब स्टूडियो जाते वक्त यार अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं है। हम लोग ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए, काम करना चाहिए साथ में, और अच्छे गाने बनाने चाहिए। तो ये जब सेंसेशन आता है तो एक बात जरूर है कि हम लोग सही रास्ते पर हैं, और हमारा जो तीनों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हम लोग स्टार्ट किए साथ में एडवर्टाइजिंग से, वी वर डूइंग एडवर्टाइजिंग टुगेदर, और साथ में हम लोग करते थे। कभी मैं उनके लिए गाना गाने आ जाता था, कभी एहसान मेरे लिए गिटार बजाने आता था। इस तरह से एक जो रिलेशनशिप बिकेम वेरी स्ट्रांग। और मुकुल आनंद साहब जो गाना मैंने अभी गाया 10 का, ये गाना बनाने के लिए, ये इस फिल्म के लिए म्यूजिक देने के लिए हमको साथ में लाया, बोला कि तुम तीनों मिलके हमारे फिल्म के लिए म्यूजिक करो। वी डिड इट। ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया। इसके बाद ऑल बैनर्स आने लगे, प्रोड्यूसर्स आने लगे, और भी सक्सेस, मिशन कश्मीर, दिल चाहता है, एंड वी आर स्टिल ऑन टुगेदर। बात चली है दिल चाहता है की, तो ये फिल्म इतना यानी कि सुपर डुपर हिट रही, उसके गीत लोगों ने काफी पसंद किए और कई अवार्ड भी आप लोगों ने जीते, तो कैसा लगा? अच्छा ही लगा। अच्छा का मतलब ये है कि हम ये जानना चाहते थे कि जब आपको अवार्ड मिले, इस फिल्म का संगीत लोगों ने इतना पसंद किया, तो जो दिल में एक इच्छा आती है कि इससे और बेहतर किया जाए, तब आपने क्या क्या सोचे, क्या क्या प्लानिंग की? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब इस फिल्म के लिए हम लोगों को अवार्ड मिला और मतलब पॉपुलर इतना हो गया उनके गाने, तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि अलग किस्म का म्यूजिक करने जाओ और आप कन्विक्शन से करो, आप एक फोकस रख के करो, तो वो लोगों को पसंद आएगा। ये बात तो मतलब तय हो गई इस बात से। और एक बात ये है कि ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन जो मिलता है, दिस इज जस्ट एक क्या बोलते हैं स्प्रिंग बोर्ड, जैसे आगे कदम आगे जाने के लिए जो है एक्सेलेटर बढ़ाने जैसा है। और इससे हम लोग ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारे मन के अंदर जो क्रिएटिव चीज है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नयापन ला सकते हैं, और लोगों को जरूर पसंद आएगा। पसंद नापसंद की बात चल रही, तो चलिए एक पसंद के आपका गीत सुन लेते हैं, आपकी ही आवाज में कुछ जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को, लिसनर्स को सुनाना चाहते हैं। दिल चाहता से गा लेता हूँ। दिल चाहता की बात की तो आई जस्ट सिंग 2 लाइन्स ऑफ
कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, ओ हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। गाएंगे हम अपने दिलों का तराना, बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो, हम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। अच्छा ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? बम्बई के। बॉम्बे के रहने वाले हैं। आपने उर्दू सीखी है? नहीं। तो ये गम खुदा ये जो नुक्ता लगाया जाता है तो किस तरह से आपने सीखा इसको? ये तो गाते गाते मैं बचपन से मतलब आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ गजल संग बाय गुलाम अली साहब, तो वो गा के इमिटेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। और फिर एक जावेद साहब जैसे एक आदमी का संगत हो तो या तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सिंगिंग स्पेशली, क्योंकि अक्सर ऐसे देखने में आया है कि जो नए उभरते हुए कलाकार आते हैं उनमें ये उच्चारण की काफी कमी नजर आती है। जब वो गीत गाते हैं तो काफी जो संगीत होता है वो दिल पर असर तो करता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लोग उससे दूर हो जाते हैं। इसी वजह से हमने ये पूछा था। शंकर जी ये बताइए कि जब आप फिल्मों में आए तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा और किस तरह से आपने स्ट्रगल किया? मैं यही कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू लकी पीपल जिसको स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करना पड़ा। एक दिन भी मैंने स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि आई वाज अ क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इंजीनियरिंग का मतलब नौकरी करते करते ऐसा डिसीजन ले लिया कि मैं सिंगर बन जाऊं। और इस तरह से जब मैं इसमें आया तो ऑलरेडी आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, और काफी सारे रिकॉर्डिंग्स कर रहा था मैं, काफी सारे गाने गा रहे थे, लोग मेरे गाने गा रहे थे, मैं गा रहा था, तो इट वाज ऑलरेडी देयर। और धीरे धीरे ग्राफ कभी भी एक स्लोप अपवर्ड्स ही रहा, कभी डिप हुआ ही नहीं। और एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मैं फोन उठा के किसी को फोन करके पूछूं कि भाई साहब कुछ काम है या कुछ गाना गवाई है मुझसे, ऐसा कभी नहीं करना पड़ा। ऑल आई वाज डूइंग कि मैं अपना बैकलॉग क्लियर करना पड़ा, आई वाज रनिंग आफ्टर क्लियरिंग माय बैकलॉग। चलिए अभी फोन की बात चल रही है, फोन आपका है वो आप बात करिए, उसके बाद जब तक हम अपने लिसनर्स को सुनाते हैं गीत, उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। रब ने बनाई इश्क खुदाई, रब ने बनाई इश्क खुदाई, रब ने बनाई इश्क खुदाई, रब ने बनाई। इश्क दीवानों की दिलों की चाहत है, इश्क में मस्ती है, इश्क में राहत है, इश्क के जादू को सर चढ़ जाने दे, इश्क की खुशबू को खुद में समाने दे। इश्क खुदाई
102.6 megahertz. AIR FM Rainbow. Mast, Zabardast and 102.6 megahertz. Latest गानों का सुपर रेडियो स्टेशन AIR FM Rainbow. इश्क खुदाई रब ने बनाई, सेंकुली की मेंकुली की सेंकुली। बॉक्स ऑफिस की ताजा रिपोर्ट, आपकी पसंदीदा सॉन्ग्स का बेमिसाल खजाना, कभी मेरे साथ नए प्रोग्राम्स के महकते गुलदस्ते के साथ AIR FM Rainbow वीकेंड मनोरंजन खजाना। दिल्ली दबोच दी मैंने, जिंदगी ख्याल की तेरे, रेडियो बोले तो AIR FM Rainbow। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा। लेटेस्ट सॉन्ग्स, वैरायटी ऑफ शोज यानी मस्त, जबरदस्त एंड AIR FM Rainbow. AIR FM Rainbow. FM Rainbow पर ऑन एयर मेहमान में आज के हमारे खास मेहमान हैं जाने माने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर जनाब शंकर महादेवन। तो सुनते रहिए ऑन एयर मेहमान संतोष राव के साथ। शंकर जी, फोन पर बात करने से पहले हम बातचीत कर रहे थे आपके बारे में कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया। तो ये बताइए कि परिवार वालों का कितना सपोर्ट आपके साथ? परिवार वालों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं जब ये डिसीजन लिया कि अपना इंजीनियरिंग छोड़ के, इंजीनियरिंग नहीं छोड़ा, मेरे नौकरी, इंजीनियरिंग तो कर लिया मैंने, फर्स्ट क्लास में पास भी हो गया, नौकरी भी मिल गई बहुत अच्छी कंपनी में, जहां पर मतलब मैं और 1-2 महीना अगर मैं काम करता था तो आई वुड हैव बीन इन द USA। तो ऐसी नौकरी थी। इस वक्त ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं कल से सिंगर बन जाऊं। तो ऐसे डिसीजन लेते वक्त परिवार वालों का सपोर्ट तो होना बहुत जरूरी है। और मेरी शादी जस्ट होने वाली थी, जो मेरी वाइफ है उनके साथ, तभी आई वाज जस्ट गोइंग आउट विथ हर, और 10 साल का हमारा रिश्ता था। उसके बाद 10 साल हो गए, अभी शादी हो गई, तो 20 साल आई नो हर। सो शी वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट पीरियड। जब मैं ये मेजर ड्रिफ्ट ले रहा था, उन्होंने कहा कि यू जस्ट गो फॉर इट, और आप बिकॉज आप में पोटेंशियल है, आप में जो है काम करने की, मतलब देयर माइट बी 100,000 इंजीनियर्स, लेकिन शंकर महादेवन एक ही हो सकता है, तो आप करो, आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। एंड शी स्टूड बाय मी। और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे वेल विशर्स हैं, सबने सपोर्ट किया, इंडस्ट्री में भी और पर्सनल फ्रेंड्स भी, सब लोगों ने सपोर्ट किया, बोला कि आप जाओ और यू बिकम अ सिंगर, बिकम अ कंपोजर एंड यू विल बी सक्सेसफुल। उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर। बवाल हो गया, और रास्ता फैल गया। दिन तनक दिन 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 कड़दा तनक दिन 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 तनक दिन धातिर गिड़दा कड़दा कड़दा दिन दिन तनक दिन कड़दा 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 ता 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 धूम। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा।
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। हो मेरे नैना जुड़वा नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे मेरे कारे कारे नैना। FM रेनबो पर ऑन एयर मेहमान में आज के हमारे खास मेहमान हैं जाने माने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर जनाब शंकर महादेवन। तो सुनते रहिए ऑन एयर मेहमान संतोष राव के साथ। अच्छा ये बताइए कि आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं जिसमें आप संगीत दे रहे हैं? काफी सारे फिल्म्स हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं और दुआएं हैं कि ईश्वर आपको इसी तरह से तरक्की के कदम पर आगे बढ़ाता जाए। चलते चलते ये बताइए कि जब ये प्रोग्राम है जो सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे उन सभी लिसनर्स के लिए? आप लिसनर्स को यही कहना चाहूंगा कि ये जो चल रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, प्लीज आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए और आप अच्छा म्यूजिक, अच्छी संगीत सुनिए, उसको डाउनलोड मत कीजिए। प्लीज जाके कैसेट और सीडीज शॉप में से खरीदिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत है और बहुत एनर्जी और बहुत एक्सपेक्टेशंस लोगों का रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके आजू बाजू में बहुत सारे मीडियोकर गाना चल रहा है, बहुत खराब संगीत अगर चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, रिमोट लेके आप टीवी या रेडियो बंद कर दीजिए। चलिए, लेकिन हम बंद नहीं कर सकते अपने ट्रांजिस्टर और ना कि अपना ये, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि हम आपसे लें विदा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी, हमसे प्रोग्राम ऑन एयर मेहमान में बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा।